उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में तहसील दिवस के अवसर पर तहसील मंझनपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण एवं जिलाधिकारी अमित पाल द्वारा संयुक्त रूप से फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों द्वारा भूमि विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरण, पारिवारिक विवाद, अवैध कब्जा, महिला उत्पीड़न एवं अन्य जन समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस से संबंधित शिकायतों पर विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं जिलाधिकारी महोदय द्वारा राजस्व एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं शासन की मंशानुसार पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देशन में अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही हुई है। करारी पुलिस द्वारा कूटरचना कर 2 बार पासपोर्ट बनवाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में दिनांक 17 अप्रैल 2026 को प्रभारी निरीक्षक सराय अकिल द्वारा समन्वय JMIS पोर्टल को चेक किया गया तो प्रतिबिंब पोर्टल पर एक कंप्लेंट नंबर प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन करने पर फकीराबाद चौराहा स्थित ATM से साइबर अपराधी द्वारा 10,000 रुपये कैश निकाला जाना पाया गया। उक्त कंप्लेंट की जांच के क्रम में HDFC बैंक ब्रांच फकीराबाद चौराहा के माध्यम से ATM का CCTV फुटेज निकलवाकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उपयोग किया गया ATM केनरा बैंक के एक खाता संख्या का है। CCTV फुटेज के माध्यम से पैसे निकालने वाले व्यक्ति की फोटो से पहचान करने प्रयास किया जा रहा था कि इसी दौरान मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर फकीराबाद से अभियुक्त फुरकान अंसारी पुत्र जाहिद अंसारी निवासी फकीराबाद थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 2 बैंक पासबुक, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 4,470 रुपये नगद एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सराय अकिल पर 96/26 धारा BNS एवं 66 DIT एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में SP कौशाम्बी सत्यनारायण ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी देते हुए बताया। जनपद कौशाम्बी के थाना सराय अकिल द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें एक अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का खुलासा किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में जो प्रतिबिंब पोर्टल है वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि एक ATM विड्रॉल जो सस्पेक्ट है वो जनपद कौशाम्बी के सराय अकिल क्षेत्र से हुआ। इसकी जब शिनाख्त की गई तो एक व्यक्ति इसमें प्रकाश में आया जिसका नाम फुरकान पुत्र जाहिद है। ये सराय अकिल थाना क्षेत्र का निवासी है। इसको जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इसके कब्जे से जो इसके पास बरामदगी थी इसको चेक किया गया तो इसमें विभिन्न बैंक्स के और अलग अलग अकाउंट होल्डर्स के ATMs कार्ड मिले हैं। इसके अतिरिक्त इसके पास पासबुक और पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये अपने और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक अंतर्राज्यीय गिरोह चलाते हैं, जिसमें ये भोले भाले लोगों को पहले टेलीग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट टिप्स और अन्य चीज़ों के प्रलोभन से उनसे पहले संपर्क करते हैं और फिर उनके बाद में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे पहले पैसा उनसे ठगी कर लेते हैं और उसके बाद में जो है ये उनको ब्लॉक कर देते हैं और इसी तरीके से ये लगातार अपने जो टेलीग्राम पे चैनल्स हैं उनको बदलते रहते हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी एक अभियुक्त जो इसी का सगा भाई है ये वांछित है और इस पूरे प्रकरण की गहराई से जाँच की जा रही है। इसमें टेलीग्राम से भी जो है वो डिटेल मांगी गई है। जो अग्रिम डिटेल प्राप्त होगी उसके अनुसार इस पूरे जो नेटवर्क है जो ये लगातार ठगी कर रहा है, विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यक्तियों के साथ इसमें कई ऐसे अभी प्रथम दृष्टया मामले संज्ञान में आए जिसमें अलग अलग लोगों के साथ इनके द्वारा ठगी की गई है। कम से कम 100 ऐसे मामले इनके मोबाइल में अभी एविडेंस के तौर पर मिले हैं। इसमें अभी फिलहाल बरामदगी के तौर पर 2 बैंक पासबुक है, 1 पैन कार्ड है, 1 आधार कार्ड है, 8 अलग अलग बैंक्स के डेबिट कार्ड है, मोबाइल फ़ोन है 2 और 4,470 रुपये जो इन्होंने जो साइबर ठगी की थी उससे संबंधित ये इनसे बरामद किए गए हैं।